आपके पास किसी कंपनी का कोई भी मोबाइल है और आप अपनी मोबाइल का स्क्रीन लॉक भूल गए हो और आप इसको फॉरवर्ड करना चाहते हो या अपनी स्क्रीन लॉक को ख़त्म करना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि वो यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते हैं और वो अपनी मोबाइल का स्क्रीन लॉक ही ख़त्म नहीं करवाते। इस वीडियो में आपको ये कन्फ्यूजन आपका ख़त्म करूंगा। आपकी ही मोबाइल, आपका कोई भी कंपनी का मोबाइल है, वो आपको बताएगा कि आपका स्क्रीन लॉक कैसे ख़त्म होगा। जैसे कि मेरे पास अभी ये रेडमी का मोबाइल है, इसका पासवर्ड मैं भूल गया हूँ। मैं करूँगा कि यहाँ पर 4-5 दफ़ा गलत पासवर्ड एंटर करूँगा। गलत पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आएगा, दिस डिवाइस इज़ लॉक्ड। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड, यहाँ नीचे यहाँ ऊपर है इमरजेंसी। आपने 4-5 दफ़ा गलत पासवर्ड एंटर कर देना है और यहाँ पर आपने फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है फॉरवर्ड पासवर्ड, इसके नीचे यहाँ पर ये लिखा हुआ है इरेज डाटा। ये नोटिफिकेशन आने के बाद आपने यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर है नेक्स्ट का ऑप्शन, आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने सबसे पहले अपने डिवाइस पर ये वाला ऑप्शन कर देना है। ये करने के बाद ये मेरे पास जो भी कंपनी का मोबाइल है वो मेरे को बता रहा है कि ये पासवर्ड आप कैसे ख़त्म कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर बटन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम अप बटन। आपने अपनी मोबाइल को पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करने के बाद इन दो तरीकों से मैं इस मोबाइल का पासवर्ड बिल्कुल आसान तरीके से ख़त्म कर सकता हूँ। यहाँ पर इन्होंने खुद ही मेरे को बताया। चलिए मैं इस मोबाइल को पावर ऑफ करता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ क्या ये तरीके से आप अपनी मोबाइल का पासवर्ड ख़त्म कर सकते हो या नहीं। मैं सबसे पहले अपने इस मोबाइल को पावर ऑफ करूँगा। पावर ऑफ करने के बाद अब ये मोबाइल मेरा कम्प्लीटली पावर ऑफ हो गया है। आपने भी अपने मोबाइल के साथ कुछ ऐसा ही कर देना है। आपके पास कोई भी कंपनी का कोई भी मोबाइल है, वो आपको खुद ही बताएगा कि आपका मोबाइल का पासवर्ड कैसे ख़त्म हो सकता है। इस कंपनी के इस मोबाइल ने ये मेरे को बताया कि पावर ऑफ करने के बाद आपने पावर का बटन क्लिक कर देना है और यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं बटन वॉल्यूम बटन अप, आपने ये वाला क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने होल्ड कर देना है। आप जब अपने मोबाइल का पावर बटन और आप वॉल्यूम का बटन अप करोगे तो आपके सामने आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने ये बहुत सारे ऑप्शन है। आपने यहाँ पर ये गौर कर देना है कि मैं आपको जो भी ऑप्शन बता रहा हूँ आप अपनी मोबाइल के हिसाब से वहीं पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे ऊपर है रोबोट। आपने यहाँ नीचे वाइप डाटा, आपने सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ से आपका स्क्रीन काम नहीं करता तो आपने यहाँ इस पर क्लिक कर देना है और ओके बटन पर आपने क्या कर देना है, आपने यहाँ पावर बटन को प्रेस कर देना है। पावर बटन को प्रेस करने के बाद आपने अगर स्लाइड अप कर देना है तो आपने यहाँ वॉल्यूम ऊपर बटन वाले पर आपने क्लिक कर देना है और अगर स्लाइड डाउन कर देना है आपने तो आपने यहाँ नीचे इस पर क्लिक कर देना है। ओके के लिए आपने यहाँ पावर का बटन इस्तेमाल कर देना है। ये करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। यहाँ पर ये शो कर रहा है मेरे को कि कन्फर्म वाइप ऑल डाटा। यहाँ पर ये ऑल डाटा मेरा ख़त्म हो जाएगा। मेरे इस मोबाइल में जो भी डाटा है वो सारा डाटा यहाँ पर ये ख़त्म हो सकता है अगर मैं यहाँ से कंफर्म करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर कंफर्म करके आपके सामने ये करूँगा कि ये अनलॉक होता है या नहीं। ये करने के बाद मैं यहाँ नीचे ओके बटन पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्टार्ट हो गया ऑल डाटा। आपके सामने कुछ ऐसा नोटिफिकेशन शो हो गया। यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, डाटा वाइपेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दोबारा ये ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ सबसे ऊपर रोबोट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ सबसे ऊपर आपने रोबोट सिस्टम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रोबोट सिस्टम पर क्लिक करोगे तो आपका ये मोबाइल खुद ब खुद बंद हो जाएगा और फिर दोबारा खुद ब खुद ये आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। मेरे मोबाइल ओपन होने के बाद मेरे स्क्रीन पर ये वाला ऑप्शन आ रहा है। मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर ये निशान आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अभी क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने अपने मोबाइल का लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि आप कौन से लैंग्वेज में आगे बढ़ना चाहते हो। मैं फ़िलहाल यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट करूँगा। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका कौन सा कंट्री है, आप कौन सी कंट्री में अभी रहते हो, तो आपने यहाँ पर उसी कंट्री को सेलेक्ट कर देना है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट करूँगा। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर है, आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ इस पर क्लिक करूँ तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा।
यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं टर्म एंड कंडीशन। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, इनको आपने टिक कर देना है, इनको आपने सेलेक्ट कर देना है यानी ऑन कर देना है। इनको आपने टर्म एंड कंडीशन को आपको मानना पड़ेगा। कोई भी कंपनी हो, कोई भी मोबाइल हो आपके पास, आपने यहाँ नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। आपके सामने भी ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप अपने मोबाइल का नेटवर्क सेलेक्ट करोगे। अगर आपके मोबाइल का कोई भी नेटवर्क आपके पास फ़िलहाल हॉटस्पॉट है या वाईफाई है, कोई भी नेटवर्क है, आपने वो सेलेक्ट कर देना है। नेटवर्क अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ नीचे स्किप भी कर सकते हो। अगर आप स्किप नहीं करना चाहते, अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट करना चाहते हैं या अपने वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं यहाँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो मेरे सामने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आ रहा है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं गेटिंग योर फ़ोन रेडी, यानी ये मोबाइल आपका रेडी होने वाला है। आपको यहाँ नीचे ये एक और लाइन मिलेगा कि फ्यू मिनट, यहाँ पर कुछ ही मिनट लेगा और ये मोबाइल आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ पर चलो देखते हैं कि कितना टाइम लेता है और इससे जब आगे बढ़ेगा तो तब आपको मैं दिखाऊंगा कि आगे और क्या स्टेप है। यहाँ पर ये ऊपर आप देख सकते हैं जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर ये क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे नीचे आप देख सकते हैं, ये आने के बाद आप अपनी मोबाइल का लोकेशन ऑन कर दो। मैं फ़िलहाल यहाँ पर ये लोकेशन को अलाउ करूँगा। अगर आप अपनी पुराने ऐप को अपने इस नए आपने जो अभी इस मोबाइल को रिस्टार्ट किया है इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, जो आपके पुराने ऐप थे आपके मोबाइल में, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। आपने सिंपल यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और अपने मोबाइल को चूज़ कर देना है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर कॉपी नहीं करूँगा, मैं डोंट कॉपी पर क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फिर कुछ टाइम लेगा, यहाँ पर ये स्लाइड कर रहा है। यहाँ ये करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। आप अपने मोबाइल का ईमेल यहाँ पर भी बना सकते हो। मेरे पास इस मोबाइल के साथ हॉटस्पॉट कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है कि आपके पास भी ये ऑप्शन आ रहा हो। अगर आप अपने मोबाइल का ईमेल या गूगल अकाउंट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से बिल्कुल बना सकते हो। अगर आप अभी नहीं बनाना चाहते तो आपने यहाँ पर स्किप पर क्लिक कर देना है। जैसे आपने स्किप पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर भी आपने स्किप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिव्यू एडिशनल ऐप। यहाँ पर ये जो भी एप्लीकेशन है ये अभी फ़िलहाल रिव्यू में चला गया। आपने यहाँ पर सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दोबारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा। कुछ टाइम लेने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी मोबाइल का स्क्रीन का पैटर्न यहाँ पर अभी भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आप स्क्रीन का पैटर्न ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, नहीं तो आपने यहाँ नीचे स्किप पर क्लिक कर देना है और यहाँ नीचे आप इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने एग्री पर क्लिक कर देना है। और अगर आप यहाँ पर आपने एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है तो आपको कोई मुश्किल ना हो। ये आने के बाद आपके सामने आप कौन सा वाला स्क्रीन इंटरफेस चाहते हो, आप ये वाला चाहते हो या नीचे से ऊपर हो जाए या आप ये वाला चाहते हो। मैं क्लासिक अब यहाँ पर ये सेलेक्ट करूँगा। ये करने के बाद यहाँ नीचे ये वाला ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटअप कंप्लीट। आपने सिंपल यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, लोडिंग ऐप। जितने भी ऐप है वो यहाँ पर फ़िलहाल लोडिंग हो रहे हैं, यानी आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन है वो फ़िलहाल यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। इसका मतलब ये है तो कुछ टाइम यहाँ पर ये लेगा और फिर ये मोबाइल ऑन हो जाएगा आपके सामने। आपने देखते रहना है कि आपका मेरा ये मोबाइल ऑन हो गया कि नहीं। अगर मैं अपने ही मोबाइल को ऑन नहीं कर सकता, आपको मैं बोलूँ कि ये करो वो करो, तो तब वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, आपको बताने का बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पहले मैं जो करता हूँ आप देखें कि मैं कर सकता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये बटन पर क्लिक करूँ और आपको कहूँ कि आपने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा और मैं खुद नहीं कर रहा। हो सकता है कि मेरे को मालूम ही नहीं हो। अगर मैं खुद ही करूँ तो आपको मैं बता सकता हूँ कि आप भी ये करें। अगर मैं खुद ही नहीं कर सकता तो आपको मैं क्या बताऊँगा। आपने यहाँ नीचे इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मोबाइल फिर बंद हो गया, आपका स्क्रीन ब्लैंक हो गया। अभी यहाँ नीचे आप देख सकते हैं बिल्कुल बंद नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल बिल्कुल आसान तरीके से अनलॉक हो गया। अब मैं यहाँ पर दोबारा लॉक करूँगा अपने मोबाइल को। यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर मैं जैसे ही ओपन करूँ आपके सामने जो भी लॉक था वो मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा मैं आपको लॉक करके दोबारा मैं स्क्रीन को ओपन करके आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो भी स्क्रीन का लॉक था वो मैंने यहाँ पर कंप्लीटली ख़त्म कर दिया। अगर आप भी इस स्टेप को फॉलो करोगे और कुछ गलतियाँ जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है अगर आप इसको अवॉइड करोगे तो आप भी बिल्कुल आसान तरीके से ये कर सकते हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपने एंड तक देखी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।